रासलीला भाग 5। हे ईश, हम आपके उस रूप की उपासना करते हैं जो रास के लिए अलंकृत था, जिसके केश पाश में मोर पंखों का समूह सज्जित था, जो चंचल मकर कुंडलों से युक्त मोतीहारों एवं वन मालाओं से सुंदर अंगरागों से सुरभित तथा पीत पट के ऊपर बंधी हुई मेखला से शोभित था और जिसके मणि नूपुरों की रश्मियां ऊपर को उठकर फैल रही थी। तभी युवतियों ने भी अपना अलंकार किया। उन्होंने अपने वर्तुल स्तनों पर चोलियां बांधी, उनके गंडों पर लोलमणि कुंडल लगे रहे थे। इस तरह मंडित होकर वे आईं और वृत्त में खड़ी हो गईं। तब हे पद्मनाभ, लक्ष्मी वल्लभ, आपने दो दो युवतियों के बीच चलते हुए मनोहर रासलीला को संपन्न किया। हे वासुदेव, यहाँ यमुना के तट पर आपादित आपकी सुंदर रासलीला के श्रृंगार आदि रसों की नारद द्वारा वर्णित असाधारण मनोहारिता दूर से ही सुनकर देव समूह कौतुक विविश होकर और वेशभूषाओं की सज्जा एवं श्रृंगार चेष्टा में निपुण अनेक विलासवती सुंदरियों के साथ जल्दी ही स्वर्ग से आकाश में एक साथ आ जुटा। हे भक्तों, रासलीला के उस वैभव को आप भज लें जो वेणुनाद से निकलते तानों, मधुर गानों, सराग गतियों एवं सुंदर मृदु पाद पातों की ताल योजनाओं, पाणियों के बजने वाला कंकणी, पासवाली के कंधों पर रखे हुए हाथों और जघनों से खुलकर गिरने वाले वस्त्रों से मनोहर था। गोपियों का एक दूसरे की होड़ में गान और अनुगान होता था, जिसमें स्वर अधिकारिक उच्च एवं मधुर होता जा रहा था। नृत्य ऐसे थे कि सुंदर सुंदर अंग विक्षेपों से मोतीहार और अन्य रत्नभूषण अपने आप स्थानों से हट जाते थे। देवगण वधुओं समेत बड़े हर्ष से फूल बरसाते हुए अनिमेष दृष्टि से नाच देखते खड़े थे, मानो चिन्मय स्वरूप आपके विलीन होकर सुध-बुध खो गए हों। तभी कोई गोपिका, जिसकी तनुलता पसीनों से तर एवं अत्यंत शिथिल हो गई थी और जिसकी आंखें थकावट के मारे बंद थी, आपके कंधे पर अपने को संभाले खड़ी रहीं। कोई दूसरी, जिसकी वेणी खुल गई थी, नए चंदन के लेप से सुरभित आपके हाथ को व्याज से चूमकर पुलकित हो उठी। एक पुण्यवती गोपिका ने अपने कपोल को, जिस पर कुंडल डाल रखा था, आपके कपोलों से लगाकर आपके मुख से चबे हुए पान का रसामृत प्राप्त किया। लक्ष्मी देवी के विहारों के मंदिर रूप भुवन मनोहर आपको नृत्य के बीच प्राप्त कर उन युवतियों ने हर्षोन्माद से क्या क्या दशांतर न पाया। हे ईश, क्रम से गान समाप्त हुआ, वाद्य भी बंद हो गए। राज सभा में ब्रह्मानंद के रस से विवश युवतियों का नाच मात्र होता रहा। उन्हें अपनी नीवी, कुंतल एवं चोली का ध्यान न रहा। ग्रह समूह आकाश में रुक गया। इससे अधिक और क्या कहूँ। हे विभो, आपने सारे विश्व को परम आनंद में डुबा दिया और रास को समाप्त किया। तब तक युवतियों के सभी अंग रास के श्रम में शिथिल हो चुकी थी और उनके पवित्र शरीरों पर पसीने की बूंदें लगी हुई थीं, जिससे वे सुकृतनियां बन गईं। उनके मन में काम की पीड़ा को सहने की क्षमता अब नहीं रही। तभी उनके पुण्यों से प्रेरित हो आप जितनी गोपिकाएं थी, उतनी ही कृष्णों का रूप धारण कर उनके साथ काम लीलाओं में प्रवृत्त हुए। हे ईश,
विविध प्रकार की केलियों से थकी हुई अत्यंत लालित अबलाओं के साथ आप यमुना के जल में स्वच्छंद विहार करने लगे। इतना ही नहीं, सारे कानन में जो शीतल मंद पवन के प्रसार से सुखद तथा पुष्पों की सुगंध से भरा हुआ था, आप उन शत शत विलासिनी युवतियों को मुग्ध करते हुए विराजे। हे सौंदर्य के धाम भगवन, इस प्रकार आपने अनेक रातों में गोपिकाओं को पूर्णानंद के उस अवर्णनीय रस के समुद्र का अनुभव कराया जो योगियों मात्र के लिए उपलब्ध था। आपने ब्रह्मा शंकर आदि देवों के भी मन में उस पशु युवतियों के लिए प्रति समादार का भाव उत्पन्न किया, अर्थात वे भी उन नारियों को बड़े आदर से मानने लगे आपके साथ के रास के अनुग्रह से। हे भक्तों मात्र के लिए सुगम्य सुंदर रूप बाल कृष्ण, वही आप मुझे बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।